ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की कक्षा में हम लोगों ने काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में रसस्वरूपम को पढ़ा था। रसस्वरूप क्या है, और आचार्य मम्मट ने जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का जो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये सूत्र है। इस सूत्र का हम लोगों ने सामान्य अर्थ जाना था, और इसके जो विशेष व्याख्याकार हैं, तो काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने 4 व्याख्याकारों को उद्धृत किया है। 4 व्याख्याएं दी हैं इस सूत्र की, तो उनका विशेष अर्थ हो जाता है चारों व्याख्याओं के अनुसार। तो कल हमने जो आचार्य भट्टलोल्लट का मत था, आचार्य भट्टलोल्लट के मत को पढ़ा था। तो भट्टलोल्लट का जो मत था, उनका भट्टलोल्लट का मत ये था रसोत्पत्तिवाद। वो कहते हैं निष्पत्ति का अर्थ उनके मत में उत्पत्ति है, रस की उत्पत्ति होती है। तो रस की उत्पत्ति उनके मत में जो बताई थी, तो रस की उत्पत्ति किसको होती है, उसमें जब हम कोई भी काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वो होता है जो हम सीरियल रामायण इत्यादि देखते हैं, तो वो नाट्य के अंतर्गत आ जाता है। तो जब हम दृश्य काव्य देखते हैं, आंखों से देखते हैं उसको, वो दृश्य काव्य है। नाटक इत्यादि जो रामायण रामलीला होती है, रामायण का मंचन होता है, ये सब, तो उसमें हम पात्रों को देख सकते हैं। और श्रव्य काव्य होता है जो हम श्रोता के द्वारा सुनते हैं, तो वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आ जाता है। तो दोनों में जनता पब्लिक तो बहुत रहती है, चाहे वो कहीं रामलीला चल रही हो, रासलीला चल रही हो, या कोई टीवी पे सीरियल आ रहा हो, तो उसमें भी जो है बहुत दर्शक लोग देखते हैं। तो ये दर्शक लोग देखते हैं। अब इसमें ये प्रश्न उठता है कि रस की उत्पत्ति होती है तो किनको होती है, जो दर्शक देखते हैं उनको होती है, अथवा जो नाटक करते हैं वो उनको नट कहते हैं, उन नट को होती है। और या फिर जिसकी उसमें कहानी रहती है, कहानी का वो नट इत्यादि पात्र रहते हैं, वो उस कहानी का जो अभिनय करते हैं, तो उस कहानी में जो व्यक्ति रहता है, मूल व्यक्ति, जैसे मूल कथा है रामायण की, राम सीता, ये है इनकी जो कहानी है इसमें, तो राम विषयक जो, और राम विषयक जो रति है, सीता विषयक जो रति है, तो उनका वर्णन है इसमें। तो मूल जो राम है जो त्रेता युग में हुए, तो उन राम को तो किसी ने देखा नहीं है। तो उन राम को जब देखा नहीं है, तो उनके विषय में रति नहीं हो सकती है। तो उनका जो अनुकरण करता है, अभिनय करता है कौन? नट, जिसको हम हीरो कहते हैं। तो जो भी उनका जो अनुकरण करता है उसको नट कहते हैं साहित्यिक भाषा में। तो वो नट को उत्पत्ति होती है रस की, अथवा जो लोग देखने वाले दर्शक लोग हैं उनको उत्पत्ति होती है। किनको होती है रस की उत्पत्ति? तो इस विषय में जो भट्टलोल्लट का मत है, तो भट्टलोल्लट कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो ये कहते हैं कि जो विभाव जो है कारण, इन कारणों के द्वारा रत्यादि भाव क्या होता है? उत्पन्न होता है। और अनुभाव के द्वारा, अनुभाव क्या है? कटाक्ष, उदाक्षेप इत्यादि, इनके द्वारा वो प्रतीति योग्य होता है, और व्यभिचारियों के द्वारा वो पुष्ट हो जाता है। और इसलिए वो प्रधान रूप से रामादि अनुकार्य, रामादि अनुकार्य,
रामादि अनुकार कौन हुए? जो त्रेता युग में जो दशरथ पुत्र राम हुए, तो उनमें वो जो है रत्यादि भाव, सीता राम के हृदय में सीता विषयक रति भाव जो है वो उत्पन्न होता है, और सीता के हृदय में राम विषयक रति का जो रति भाव है वो उत्पन्न होता है, और उन्हीं का तद्रूप अनुसंधान है, और उनका अनुसंधान करता है नट जो अभिनय करता है, जो राम बनता है अभिनय, जो अरुण गोविल इत्यादि जो राम का अभिनय करते हैं, तो वो इतना तन्मयता के साथ अभिनय करते हैं कि हम उनमें क्या करते हैं, तद्रूप कर लेते हैं, उनमें राम का रूप देखते हैं, तो वो उसको नर्तक भी कहते। तो नर्तक में क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है, प्रधान रूप से तो रामादि में होती है और अप्रधान गौण रूप से नर्तक में होती है। तो अब सहृदय जो बचे, देखने वाले लोग बचे, दर्शक, तो दर्शकों को क्या मिला? अगर ऐसा होता, भट्टलोलट का मत है कि जो रस की उत्पत्ति मुख्य रूप से तो रामादि में होती है, जो त्रेता युग में हुए, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, हमारे सामने तो कौन रहता है? नट जो अभिनय करता है वो रहता है, वो अपना अभिनय दिखाता है, तो उसमें भी रस की उत्पत्ति मान रहे हैं भट्टलोलट अप्रधान रूप से। और अब जो देखने वाले हैं दर्शकों को क्या मिला? तो इनके मत में दर्शकों को कुछ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि दर्शकों को कुछ नहीं मिलता है, दर्शकों को अगर कुछ नहीं मिलता होता तो दर्शक क्यों अपना सारा काम छोड़ करके ये सब देखते? क्योंकि ऐसा नियम है कि जो काम निष्प्रयोजन होता है तो उस काम में प्रवृत्ति नहीं होती है, तो मूर्ख व्यक्ति भी उस काम में प्रवेश नहीं करता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, ये महाभाष्यकार का वचन है कि अगर कोई प्रयोजन नहीं है जिस कार्य में, तो मूर्ख व्यक्ति भी उसमें प्रवेश नहीं करेगा, उस काम को नहीं करेगा, उसे प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तो जब जैसे कोई दर्शक लोग रामायण इत्यादि का जो धारा प्रवाह सीरियल चलते हैं उनको अगर कोई देख रहे हैं, तो अगर उनके हृदय में कुछ उनको आनंद, उनको अनुभूति नहीं होती ऐसी अलौकिक आनंद की, तो क्यों देखते? उसको नहीं देखते, क्योंकि जब उसकी रस की उत्पत्ति तो राम के हृदय में होनी चाहिए जो त्रेता युग में हुए हैं, तो वो तो हमारे सामने है नहीं। हमारे सामने जो हम देखते हैं तो नर्तक रहता है नट, तो नट को अप्रधान रूप से होती है और समाज एक देखते हैं, हम लोग पब्लिक लोग देख रही है, तो पब्लिक को क्या मिला? तो पब्लिक का स्थान इनके मत में कोई नहीं है, इसलिए ये मत ज्यादा प्रभावशाली ना हो सका। इन्होंने जो प्रयास किया है, प्रयास इनका ठीक है, लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। अब आगे जो मत आता है आचार्य शंकुक का दूसरा मत, आचार्य मत जो है में उद्धृत करते हैं आचार्य शंकुक का। तो ये आचार्य शंकुक जो है वो न्याय मतानुयायी हैं, नैयायिक हैं, इसलिए इन्होंने जो निष्पत्ति पद था, निष्पत्ति पद का अर्थ इन्होंने अनुमिति करा, क्योंकि न्याय में जो है न्याय अनुमिति प्रधान है, तो इसलिए इन्होंने अनुमिति के द्वारा रस की सिद्धि करी। तो ये विलक्षण मत प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसा तर्क प्रस्तुत करते हैं कि न्याय को अनुमिति के द्वारा मान लेते हैं, रस को अनुमेय मान लेते हैं, रस की अनुमिति होती है, ना तो उसका प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं मानते। और लेकिन रस का तो प्रत्यक्ष ही मान लेंगे, क्योंकि रस का जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है, रस का, रस की अनुमिति नहीं होती है। लेकिन इन्होंने एक ऐसा तर्क दिया कि उसके अनुमिति के द्वारा इन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इनके मत को देखते हैं, आचार्य शंकुक का मत। तो ये जो है जो रस निरूपण है,
काव्य प्रकाश में जो साहित्य में इसको रस तो आत्मा है काव्य की, और सबसे जो ज्यादा अधिक प्रश्न आते हैं हर बार, कोई भी परीक्षा ले लें आप, ये 4 मत हैं, इनमें से तो कोई ना कोई पूछेगा परीक्षा में, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसमें आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना है। तो जो आचार्य शंकुक का मत है, तो उनके मत को देखते हैं। आचार्य मत कहते हैं, रामः एव अयम अयमेव राम इति न रामोऽयम् इति औत्तरकालिके बाधे रामोऽयम् इति रामः स्याद्वा न वा अयम् इति रामसदृशोऽयम् इति च सम्यक् मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुर्गादिन्यायेन रामो अयमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्ये नटे। तो ये जो है आचार्य शंकुक कहते हैं, रामः एव अयम अयमेव राम इति, तो ये राम ही हैं, यही ही राम है, एक ऐसी प्रतीति होती है। यह राम ही, यह राम ही है और राम ही यह है। कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको दो तरह से कह सकते हैं कि यह राम ही है और राम ही यह है। इस तरह से राम एव अयम अयमेव राम, तो ये जो प्रतीति होती है ये सम्यक प्रतीति होती है। 4 प्रकार की प्रतीति ज्ञान को कहते हैं। 4 प्रकार के ज्ञान बताए हैं, 4 प्रकार से हमें प्रतीति होती है आचार्य शंकुक के मत में। एक सम्यक प्रतीति अर्थात सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, सादृश्य ज्ञान। तो इन चारों ज्ञानों को देखते हैं। तो ये जो है राम एव अयम अयमेव रामः, तो राम ही यह हैं और यह ही राम हैं। तो ये दो तरह से जो एवकार का जो प्रयोग है वो रामत्व का ही विधान करता है। तो अर्थात ये राम ही हैं ऐसा, तो ये सम्यक प्रतीति है। और ये जो है न रामो अयम, पहले तो हमें ऐसा ज्ञान हुआ रामो अयम, ये राम है, और फिर उत्तर काल में क्या हुआ, न रामो अयम इति उत्तर काल के बाधे, तो उत्तर काल में उसका बाध हो गया कि ये राम नहीं है। ऐसा जब देखा कि जो कोई नाटक चलता है तो उसको हम देखते हैं नाट्य में कि उसको कैसे करेंगे। जैसे अरुण गोविल है, तो अरुण गोविल जो राम बना हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, अयमेव राम, ये राम ही है, यह राम ही है। ये तो हो गई कैसी हमारी प्रतीति, सम्यक प्रतीति कि यह ही राम है, राम ही यह है। तो जो अरुण गोविल है यही ही राम है, राम ही अरुण गोविल है, इस तरह से। तो क्या ये सम्यक प्रतीति है, अर्थात ये जो है अरुण गोविल के लिए जो रामत्व का प्रतिपादन हो रहा है, तो क्या उनमें रामत्व है, तो उनमें रामत्व नहीं है, क्योंकि वो तो कोई व्यक्ति है, उनका अभिनय कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, वो राम थोड़ी है। तो ये जो सम्यक प्रतीति, तो वो क्या राम नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो राम नहीं है। अगर राम नहीं होता तो लाखों लोग देखते हैं और लाखों लोग आंसू बहाते हैं, आनंदित होते हैं। तो अगर राम के रूप में न देखते होते तो क्यों लोग आनंदित होते। तो इसलिए इसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये राम है, राम नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। न तो उनमें राम के मिथ्यात्व का प्रतिपादन होता है, न रामत्व का प्रतिपादन हो पाता है। तो वही जो ज्ञान होते हैं वो 4 प्रकार के बताए हैं। एक तो जो है इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, आगे ये इसको हम समझेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा। तो जो होता है सम्यक प्रतीति, तो ये है राम एव अयम अयमेव राम, तो यह ही राम ही यह है, यह ही राम है,
जो इस तरह की प्रतीति होती है वो सम्यक प्रतीति होती है। और मिथ्या प्रतीति जो होती है, पहले तो हुआ कि ये राम है, लेकिन इसके बाद में देखा अरे ये राम नहीं है, ये तो कोई राम का अभिनय कर रहा है कोई, ये तो वो अरुण गोविल है। तो इस तरह की जो प्रतीति हुई वो मिथ्या प्रतीति है। और एक होती है संशय प्रतीति, कहीं संशय हो गया, रामा स्याद व नवायम, अरे ये राम है अथवा नहीं है राम। तो ये जो हमें संशय होता है, हम निर्णय नहीं कर पाते कि ये राम है या कोई व्यक्ति है, तो ये संशय ज्ञान है। और एक होता है सादृश्य ज्ञान, तो कोई जैसे राम के सदृश हो, अरे ये तो राम के सदृश है, राम नहीं है, राम के समान है। तो ये ऐसी जो प्रतीति होती है। अब ये इस प्रतीति को हम समझते हैं कि सम्यक प्रतीति, तो राम हमारे सामने नहीं है, राम को हमने नहीं देखा है, तो हम यही कह सकते हैं कि यही ही राम है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये सम्यक प्रतीति जो हमें नाटक में जो हम नट को देखते हैं राम के रूप में, तो उसको इनमें से कौन सी प्रतीति मानेंगे? तो इनमें से वो कोई सी प्रतीति भी नहीं है, क्योंकि जो राम है वो हमारे सामने नहीं है, वो त्रेता में हुए, इसलिए हम उनको सम्यक प्रतीति में नहीं मान सकते। आज जो हम देख रहे हैं वो कोई नट को देखते हैं, तो वो नट राम नहीं है, इसलिए वो सम्यक प्रतीति भी नहीं हो सकती। मिथ्या प्रतीति, तो मिथ्या प्रतीति भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा बाद भी नहीं होता कि पहले हम उसमें रामत्व का प्रतिपादन कर लें फिर उसमें बाद हो जाए उत्तर काल में, तो उसको हम मिथ्या प्रतीति भी नहीं मान सकते हैं। और संशय प्रतीति, और जो संशय ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि पहले हम उसको राम मान लें फिर कहें कि ये राम नहीं है, क्योंकि जब हम कोई भी सीरियल देखते हैं, राम को देखते हैं, अरुण गोविल को देखते हैं राम के रूप में, तो हम उसको संशय भी हम नहीं कर पाते हैं, उसमें संशय नहीं होता है कि ये राम है या नहीं है। अगर संशय होता तो लाखों लोग क्यों बैठते उसमें? अगर किसी को किसी के विषय में संशय हो जाता है तो छोड़ छाड़ के चला जाता है। और अगर किसी को मिथ्या ज्ञान हो गया, पहले देखा कि ये राम है, फिर बाद में देखा अरे ये तो अरुण गोविल है, तो ऐसा भी उसको रहता है, पता रहता है कि ये अरुण गोविल है, तो इसको हम क्या मिथ्या ज्ञान मानेंगे? तो बोले मिथ्या ज्ञान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तर काल में जब बाद हो गया, उसको पता लग गया कि ये अरुण गोविल है, तो फिर वो जब वो मिथ्या ज्ञान हुआ फिर तो फिर वहां क्यों कोई मिथ्या ज्ञान में प्रतीति होती है इसकी? किसी की मिथ्या ज्ञान में किसी का प्रेम नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको भी नहीं मान सकते, मिथ्या भी नहीं मान सकते, क्योंकि हमें पता रहता है कि हम राम के रूप में देखते जरूर है, और लेकिन ये भी पता रहता है कि ये राम नहीं है, तो उत्तर काल में बाद भी होता है, लेकिन हम छोड़ करके नहीं आते हैं, बैठे रहते हैं, तो ये मिथ्या ज्ञान भी नहीं हो सकता है। और संशय भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें ऐसा भी नहीं लगता है कि ये राम है या नहीं है, ऐसा संशय भी नहीं होता है। और सादृश्य प्रतीति भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमने राम को देखा ही नहीं है। राम जो त्रेता में हुए तब हमने नहीं देखा राम को, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो अरुण गोविल है, वो जो राम का अभिनय करता है, वो जो राम के सदृश है, तो हम उनके समान भी नहीं मान सकते हैं। तो ये चारों प्रकार की जो प्रतीति हैं, सम्यक प्रतीति अर्थात सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान, इन चारों प्रकार के ज्ञानों से एक विलक्षण ज्ञान होता है। वो ज्ञान है एतेभ्यः ज्ञानेभ्यः विलक्षणम ज्ञानम चित्ततुरगादि न्याय रूप। जो चित्ततुरग न्याय होता है, अर्थात जैसे कोई बालक है, तो उस बालक को हमने क्या किया, एक चित्र बना दिया, किसका? घोड़े का। उसको घोड़े का चित्र बना दिया और उससे चित्र बना करके कहा कि ये बेटा ये घोड़ा है। हमने किस पे बनाया? कागज पे या किसी दीवार पे, किसी भी बना दिया। अब वो बालक जो देखता है तो वो उसको घोड़ा ही मानता है। अब ये जो आपको ये चित्र दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, तो ये क्या, इसको आप क्या कौन सा ज्ञान मानेंगे? ये सम्यक ज्ञान है क्या? ये घोड़ा है वास्तविक में? नहीं है, ये घोड़ा नहीं है, तो चित्र है, तो ये सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकता है, अर्थात ये घोड़ा नहीं है। और मिथ्या ज्ञान है क्या ये? तो इसको क्या ये घोड़ा नहीं है,
तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो घोड़ा नहीं है तो ये मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो चित्र में जो है वो घोड़े का ही चित्र है, तो ये घोड़ा भी है और ये सम्यक ज्ञान भी नहीं है, मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, तो क्या ये संशय ज्ञान है? तो ये संशय ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये घोड़ा है। और सादृश्य प्रतीति, क्या ये घोड़े के समान है? तो नहीं, घोड़े के समान नहीं है, ये घोड़ा ही है। कोई घोड़े जैसा कोई दूसरा कोई पशु नहीं है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो ये 3-4 प्रकार की जो प्रतीति होती है, सम्यक प्रतीति, मिथ्या प्रतीति, संशय प्रतीति, सादृश्य प्रतीति, तो इन प्रतीतियों से एक विलक्षण प्रतीति चित्त तुर्गादि न्याय से होती है। ऐसे ही जब हम उसमें देखते हैं, नट को देखते हैं, अर्थात मान लो कि हम सीरियल देख रहे हैं, तो सीरियल में हम किसको देख रहे हैं? अरुण गोविल को देख रहे हैं, वो उनको राम के रूप में देख रहे हैं, तो हम घोड़े की जगह उनको ले लेते हैं, यहाँ पे अरुण गोविल है, तो अरुण गोविल को हम देख रहे हैं, तो क्या ये सम्यक है? ये राम है? नहीं है। तो ये राम नहीं है तो ये मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये राम नहीं है अर्थात राम है, ऐसा भी नहीं कह सकते। और संशय प्रतीति, तो इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये संशय हो इसमें, तो किसी को संशय भी नहीं रहता क्योंकि लाखों लोग देखते हैं। और सादृश्य प्रतीति, उनको हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि राम के समान है। अर्थात इन सब से भिन्न जो चित्त तुर्गादि न्याय होता है, जैसे हम चित्र में घोड़े को ये भी नहीं कह सकते कि जो घोड़ा है, घोड़ा नहीं है वो तो कागज है, और ये भी नहीं कह सकते कि घोड़ा नहीं है वो घोड़ा भी है। तो इन सब चारों प्रकार के ज्ञानों से विलक्षण ज्ञान होता है चित्त तुर्गादि न्याय। तो ये इस प्रकार से आचार्य शंकुक जो है एक विलक्षण तर्क दे करके अपना, अब हम इनके मत को पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। राम एव अयम अयमेव राम, ये हुई कैसी सम्यक प्रतीति। इति न रामोयम इति उत्तर काल के बाद है, तो ये भी नहीं है, ये मिथ्या प्रतीति है। और रामोयम अर्थात यह राम है, राम स्याद व न वा अयम, अर्थात ये राम है अथवा राम नहीं है। राम सदृशोयम इति च, अर्थात ये राम के समान कोई है। तो इस प्रकार से तो सम्यक मिथ्या संशय प्रतीतिभ्यो विलक्षणया, तो ये 4 प्रकार की मैंने प्रतीति बताई, ज्ञान बताए। इन ज्ञानों से जो विलक्षण ज्ञान होता है, कौन? चित्र तुर्गादि न्याय से जो ज्ञान होता है, एक चित्र में घोड़े का चित्र बना दिया जाता है, बच्चे को बता दिया जाता है कि ये बेटा ये घोड़ा है, तो वो जो कोई बालक है वो उसको घोड़ा ही समझता है। तो इन 4 प्रकार के ज्ञानों से वो विलक्षण प्रकार का ज्ञान है। तो वही कह रहे हैं कि विलक्षण या इन प्रतीतियों से विलक्षण या चित्त तुर्गादि न्यायेन रामोयम इति प्रत्यय इति प्रतिपत्त्या ग्राह्ये नटे। हाँ, तो ये कहते हैं कि इस प्रतिपत्ति के द्वारा अर्थात ऐसे ज्ञान के द्वारा ग्राह्य नट में, तो ये भी क्या करते हैं कि नट में मानते हैं, अर्थात ये थोड़े आगे बढ़े। शंकुक जो है, जो आचार्य भट्टलोल्लट थे वो राम में मानते थे, ये नट में मान रहे हैं रस की अनुमिति। तो वो नट में क्या होता है, ये संभोग श्रृंगार का काव्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं आचार्य मम्मट। तो आचार्य मम्मट जो है संभोग श्रृंगार काव्य का उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उसको हम देखते हैं। तो ये कहते हैं सेयम ममांगेषु सुधार सच्छटा सुकूर कर्पूर शलाकी कादृशो मनो रथश्रीर मनसः शरीरणी प्राणेश्वरी लोचनक गोचरंगता। तो ये जो है उदाहरण प्रस्तुत आचार्य मम्मट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ये संभोग श्रृंगार का है। तो ये राम की उक्ति है, राम कह रहे हैं कि यही मेरी जो यह जो है
वो मेरी प्राणेश्वरी है, नटी सीता। तो ये कोई राम का अभिनय चल रहा है, तो उसमें कोई नट राम का अभिनय कर रहा है, वो कोई नटी है वो सीता का अभिनय कर रही है। तो वो जो राम की उक्ति है, अर्थात नटरूप राम की उक्ति है, वो राम कह रहे हैं अपनी नटी सीता से कि यह मेरी प्राणेश्वरी है और मेरे अंग प्रत्यंग के लिए अमृत जैसी तृप्तिदायिका है। संयम मांगेशु सुधार सच्छटा सुपूर कर्पूर शलाकिका दृशो। और मेरी आंखों के लिए तो ये कर्पूर अंजन की जो शलाका होती है, जिस प्रकार से कर्पूर अंजन की जो शलाका सुख देती है आंखों को, इस प्रकार से ये मेरी आंखों को सुख प्रदान करने वाली है। और ये शरीर धारणी जो मनोरथश्री मनसा शरीरणी, और ये शरीर धारणी मेरी मन कामना की श्री अर्थात संपत्ति है, मनसा श्री। तो ये मेरी यही संपत्ति है। तो वही जो है लोचनक गोचरम गता, जो वो आज मेरे सामने नेत्रों के सामने दृष्टि गोचर हो रही है। तो उसी को देख करके वो राम की उक्ति है कि जो नटी है वो मेरी प्राणेश्वरी है और मेरे प्रत्यंग के लिए अमृत के समान तृप्ति को प्रदान करने वाली है। मेरी आंखों के लिए तो वो जो कर्पूरांजन होता है, जो नेत्रों को सुख प्रदान करता है, उस प्रकार से जो मेरे नेत्रों को सुख प्रदान करने वाली है। और ये शरीर धारणी मेरे मनोरथों की तो संपत्ति है और आज वो मेरे लोचन गोचरम गता अर्थात मेरे नेत्रों के गोचर हो रही है, अर्थात मेरे प्रत्यक्ष में खड़ी हुई है, उसका प्रत्यक्ष मैं कर रहा हूं, मेरे सामने है। ऐसा वो नट रूप राम की उक्ति है। और दूसरा उदाहरण जो देते हैं वो विप्रलंब काव्य का उदाहरण है। तो वह दैवाद अहम अद्य तया चपलायत नेत्रया वियुक्तश्च अविरल विलोल जलदः कालः समुपागतश्चायम्। तो ये है, तो इसमें जो देखो नट कह रहा है कि मैं देखो कैसा समय आ गया, मैं कितना अभागा हूं कि मेरी वो चंचल नयनी आयत नयनी जो प्रिया सीता मेरे पास नहीं है। और यह निरंतर घिरने वाले जो मेघ हैं, जो सजल मेघ हैं, अविरल विलोल जलदा, तो ऐसे मेघ हैं और वो मेघ आ गए हैं, ऐसा वो काल आ गया। अर्थात जो मेघ जल को लेकर के, घने घने मेघ आ गए हैं जल को लेकर के, और ऐसा समय आ गया कि दैवात अर्थात कोई भाग्यवशात, अब इसको क्या कहें, मैं बड़ा अभागा हूं, मेरे भाग्य में ही नहीं था उससे, मेरी प्राणेश्वरी से मेरा इस काल में मिलन था ही नहीं। जो मेरे चंचल नेत्रों वाली बड़े बड़े आयत नेत्रों वाली, उससे मैं आज अलग हो गया हूं, उससे मेरा वियोग हो गया है। और ऐसा जो समय आ गया है, जो बड़े बड़े मेघ इस समय जल को लेकर के आकाश में छा रहे हैं, तो ऐसा जो काल आ गया और उस काल में हम अपने जो प्राण प्रिया से अलग हो गए। तो ये जो राम की उक्ति है, उस समय जब सीता से जब वियोग हो जाता है, तो इस तरह से जब सहृदय इन श्लोकों को सुनता है तो सहृदय क्या अनुमिति कर लेते हैं। तो वही कह रहे हैं जो आचार्य शंकुक हैं कि इस तरह से जैसे जो नट कहता है, तो उस नट के वचनों के द्वारा उनको सुनकर के जो सहृदय लोग हैं वो अनुमिति करते हैं। वो कैसे करते हैं इसको ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं इत्यादि काव्यानुसंधान बलात् शिक्षाभ्यास
निवर्तित स्वकार प्रकटनेन च नटेनैव प्रकाशितैः। अब ये कह रहे हैं कि इत्यादि काव्यानुसंधान वाला जो इन्होंने बताया था, सेयम ममांगे सुधार सच्छटा, ये ऐसे जब वो काव्य का नट जो है अभिनय करता, वो बार बार अनुसंधान करता है, अर्थात बार बार उनका अभ्यास करता है। तो अभ्यास करने से आचार्य मम्मट ने क्या बताया था काव्य में, बार बार अभ्यास करना, ये भी एक काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्ततो भवे। तो बार बार काव्य में जो काव्यज्ञ हैं, काव्य को जानने वाले हैं, उनके सानिध्य में रह करके और उसका अभ्यास करना, जो वो पढ़ाएं फिर उसका बार बार अनुसंधान करना, अभ्यास करना। तो ये व्युत्पत्ति अभ्यास जो है वो भी काव्य में हेतु है। वही कह रहे हैं कि इत्यादि जो काव्य हैं उनका वो नट क्या करता है, बार बार अनुसंधान करता है, बार बार उनको पढ़ता है, फिर बार बार उसको अभिनय करने का अभ्यास करता है। इस प्रकार से इत्यादि काव्य अनुसंधान वाला शिक्षाभ्यास निवर्तित स्वकार प्रकटनेन, जो शिक्षाभ्यास के द्वारा वो अपना कार्य प्रकट करता है, अर्थात वो अभिनय बार बार करता है, उससे नटेनैव प्रकाशित, वो नट क्या है, नट के द्वारा वो प्रकाशित किए जाते हैं। तो कारण कार्य सहकारी भी कृत्रिमई रपि, जो वहां कारण है वो भी क्या है, वो भी कृत्रिम है, कार्य है वो भी कृत्रिम है, सहकारी है वो भी कृत्रिम है। अर्थात जो हम लोग जो सीरियल देखते हैं तो उसमें जो हम देखते हैं राम और सीता को देखते हैं, तो वो राम सीता वास्तविक में राम सीता नहीं है, वो कृत्रिम है, बनावटी राम है, बनावटी राम सीता है, कृत्रिम अर्थात बनावटी। तो वहां जो कारण है, जो कारण कौन थे, तो कारण आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कारण जो बताए थे कि विभाव को कारण काव्य में उनको कारण कहते हैं और अनुभाव को कार्य कहते हैं और व्यभिचारियों को सहकारी। तो यहाँ पे कारण अर्थात विभाव और कार्य अर्थात अनुभाव, सहकारी अर्थात व्यभिचारी भाव, तो ये सब कृत्रिम रहते हैं, अर्थात बनावटी रहते हैं। तो विभाव आलंबन उद्दीपन विभाव, तो जो भी रहता है वहां, जो हम सीरियल देखते हैं तो नायक नायिका तो आलंबन विभाव होते हैं, तो नायक और नायिका अर्थात जो राम नायक जो त्रेता में हुए और सीता जी हुई हैं, तो वो क्या वास्तव में यही हम देख रहे हैं उनको, तो वो नहीं है, अर्थात वो बनावटी हैं। और जो कार्य हम देख रहे हैं, जो हमें जो दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से वो उनका मिलन होता है पुष्प वाटिका में, तो ये सब जो हम क्रियाएं जो सब हम लीलाएं देखते हैं, तो क्या ये वही लीलाएं हैं? नहीं है, अर्थात जो त्रेता युग में लीलाएं हुई थी वही लीलाएं नहीं है, ये बनावटी है, कृत्रिम है, सहकारी भी कृत्रिम है। तो ये सब वो कह रहे हैं कि नट क्या करता है कि जो बनावटी होते हुए भी वो बार बार शिक्षा अभ्यास के द्वारा इस प्रकार से उनको प्रकट करता है कि वो कृत्रिम होते हुए भी अनभिमन्यमानैः विभावादि शब्द व्यपदेश्यैः, और वो जो है कृत्रिम होते भी हुए भी वो विभावादि शब्द से व्यपदेश्य होते हैं, अर्थात वो विभावादि शब्द से कहे जाते हैं। तो यहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, अब आया था संयोग पद, किसमें? रस भरत मुनि के रस सूत्र में, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात। तो यहाँ संयोग का अर्थ है गम्य गमक भाव रूपात। तो गम्य गमक, यहाँ पर संबंध गम्य गमक भाव रूप संबंध होगा, जो भी उनके साथ में विभावादियों के साथ में और स्थायी भाव के साथ में, रत्यादि स्थायी भाव के साथ में जो संबंध होगा वो गम्य गमक भाव रूप संबंध होगा। और उस संबंध से अनुमीयमानोपि, ये क्या है कि रस क्या है? अनुमीयमान है, अर्थात अनुमान किए जाने वाला है रस। फिर भी वस्तु सौंदर्य वाला, उसमें ऐसी कला इत्यादि का प्रवेश हो जाता है, कला सौंदर्य का प्रवेश हो जाने से रसनीयत्वेन, और वो क्योंकि वो रसनीय है अर्थात रस है, आस्वाद है, आस्वाद योग्य है, तो अन्यान्वीयमान विलक्षणा,
तो वो कैसा हो जाता है, अन्य अनुमीयमान, अन्य जितने भी पदार्थ अनुमीयमान हैं, जैसे हम अनुमान करते हैं पर्वत में जाकर के हम अनुमान करते हैं पर्वतो वन्यमान धूमात महानस्वत, तो ऐसे अनुमान की सिद्धि करते हैं। तो इत्यादि जो हम अनुमान करते हैं वहां तो कोई जो अनुमान होता है ऐसा अनुमान में हमें कोई चमत्कृति नहीं मिलती है, कोई अनुमान में अलौकिक आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो जब ये अनुमान करेंगे हम नट में, तो अनुमान जब नट में हम करेंगे तो हमें अलौकिक आनंद की प्रतीति कैसे हो जाएगी, क्योंकि और हम जो अनुमान करते हैं पर्वतो वन्यमान धूमात, ये भी अनुमिति है, तो इस अनुमिति में हमें तो कोई अलौकिक आनंद नहीं हुआ, तो इसमें अलौकिक आनंद कैसे होता है। तो वही आचार्य शंकुक बताते हैं, अनुमीयमानोपि, अर्थात वो अनुमीयमान होते हुए भी वस्तु सौंदर्य बलात्, उसमें वस्तु कला का इतना सौंदर्य प्रविष्ट हो जाता है, और रसनीयत्वेन अर्थात वो आस्वाद्य योग्य होता है, अन्य अनुमीयमान विलक्षणा, जितने भी दुनिया में अन्य अनुमान हैं उनसे विलक्षण होता है। स्थायित्वेन संभाव्यमानो रत्यादि भाव तत्र असन्नपि सामाजिकानां वासनया चर्ममाणो रसा इति समुखा। तो वही कहते हैं कि वो ऐसा विलक्षण हो जाता है, और स्थायित्व से वो हो जाता है, संभाव्यमान होता है, और जो रत्यादि भाव, तो जो रत्यादि भाव जो हैं वो रत्यादि भाव तत्र अर्थात नट में, असन्नपि, नासन्नपि असन्नपि, उसमें ना रहते हुए भी वो जो रत्यादि भाव हैं, रत्यादि भाव क्या है, स्थायी हैं, स्थायी भाव कहते हैं, तो वो स्थायित्वेन संभाव्यमानो, तो स्थायी भाव हैं जो रत्यादि भाव वो संभाव्यमान है, तो वो नट में नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिकानां वासनया, नट में वो नहीं रहते हैं, लेकिन जो सामाजिक दर्शक लोग हैं तो वो वासना के द्वारा उनका वो क्या करते हैं, रस की अनुमिति करते हैं, सामाजिक लोग, दर्शक लोग एक वासना के द्वारा अर्थात संस्कार के द्वारा, संस्कार के कारण उस रस की अनुमिति करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि रत्यादि भाव तत्र अर्थात नटे, नट में असन्नपि, न रहते हुए भी सामाजिकानां वासनया चर्ममाणो रसा, और वो रस होता है, सामाजिकों के द्वारा उसकी अनुमति की जाती है। तो इस तरह से जो है आचार्य शंकुक का जो मत इस प्रकार से रहा। अब जो है हम देखते हैं कि जो अनुमति होती है वो किस प्रकार से होती है सर्वजनों को, उसकी ओर थोड़ा दृष्टि डालते हैं। तो जो है हम इसके पहले एक जो अनुमति होती है, थोड़ा अनुमति को जान लेना जरूरी है। तो अनुमति का स्वरूप थोड़ा जान लेना, जो भी छात्र साहित्य के छात्र हैं उन्होंने वैसे उनको अगर दिक्कत है इसको समझने में, तो इसको थोड़ा उनके लिए हमने ये एक बनाया है, स्लाइड तैयार किया है, अनुमति स्वरूप। तो कोई भी अनुमति होती है, अनुमान करते हैं हम किसी का, तो अनुमान हमें कैसे होता है उसका एक जो क्रम है वो हमने बना करके इसकी उस सरलता करने के लिए इसको प्रस्तुत किया है। तो जब हम इसको समझ जाएंगे तो हम रस की अनुमति कर सकेंगे, किस प्रकार से रस की अनुमति होती है। तो कोई भी हम अनुमान करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम धुएं को देखते हैं। धुएं को क्या देखते हैं, धुएं को रसोई घर में देखते हैं। कोई व्यक्ति है रसोई घर में, बार बार देखता है, वहां पे धुआं है तो अग्नि भी है। फिर वो कहीं जाता है, चौराहे पे जाता है तो वहां भी देखता है धुआं है, अग्नि है। फिर हम कभी जाते हैं गौशाला में जाते हैं तो गौशाला में देखा तो वहां भी धुआं है, अग्नि है। तो दोनों को हम साथ साथ देखते हैं, अर्थात जहां धुआं है वहां अग्नि है, ऐसा हम एक बार बार देख करके हम साहचर्य ज्ञान कर लेते हैं। तो वही जो साहचर्य ज्ञान है उससे फिर क्या हो जाता है, हमें व्याप्ति ज्ञान हो जाता है। और जब व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हम कहीं भी अग्नि को ना देखें, केवल धुएं को देख लें,
तो धुएं को देख करके हम पर्वत आदि में कह देंगे कि दूर से ही धुआं दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रही, तो हम कह देंगे कि इसमें अग्नि जरूर है, पर्वत अग्नि वाला है। इस तरह का जो ज्ञान होता है वो अनुमान ज्ञान, अनुमिति स्वरूप ज्ञान होता है, अनुमिति। तो वो कैसे होता है, तो इसको हम देखते हैं। तो इनमें क्या, अनुमिति में क्या है, पक्ष, साध्य, हेतु, उदाहरण, व्याप्ति, व्याप्य, व्यापक, अनुमिति, तब अनुमिति होती है। तो सबसे पहले तो पक्ष, पक्ष उसे कहते हैं कि जहां पे हम साध्य की सिद्धि करें, अर्थात जहां पे हम साध्य की सिद्धि करें वो पक्ष है। जैसे पर्वत आदि, पर्वत में ही तो हम करते हैं, पर्वत अग्नि वाला है, पर्वतो बन्नीमान, ऐसे। और पक्ष जान लिया हमने साध्य, साध्य होता है जैसे बन्ही, अग्नि, क्योंकि जिसको साधेंगे हम, जिसकी सिद्धि करेंगे वो साध्य है। हेतु धूम, जिसके द्वारा साधेंगे, साधन को हेतु कहते हैं। और उदाहरण जैसे रसोई घर में, रसोई घर में बार बार देखा हमने कि धुआं है, अग्नि है। और व्याप्ति है, व्याप्ति कहते हैं जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। तर्क संग्रह में ये पंक्ति आप लोगों को याद होगी कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। तो साहचर्य नियम को ही व्याप्ति कहते हैं। तो जहां जहां हमने धुआं देखा वहां वहां अग्नि, यही व्याप्ति है। और जो व्याप्त और व्यापक, तो जो व्याप्त होता है वो कम देश में रहने वाला, जैसे धुआं है, धुआं कम देश में रहता है, व्यापक अधिक देश में रहता है। जैसे अग्नि है, तो अग्नि अधिक देश में रहती है। कैसे, अग्नि धुआं के साथ में तो रहती ही है, लेकिन अग्नि धुआं के बिना भी रहती है, वहां धुआं नहीं रहता है। जैसे लोहे का जो गोला रहता है, और जब वो लाल हो जाता है लोहे का गोला, उसमें अग्नि रहती है लेकिन उसमें धुआं नहीं रहता है। तो जो अधिक देश में रहे, तो अधिक देश में अग्नि रहती है, इसलिए उसे हम व्यापक कहते हैं। और व्याप्त होता है वो न्यून देश में, अर्थात कम देश में रहने वाला, वो व्याप्य होता है। और अनुमिति, तो ये जो है हमें समझ लेना चाहिए। और आप लोग इसको जो वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और भी जहां भी समस्या होगी तो हम प्रयास करेंगे। अब जो अनुमिति होती है, रस की अनुमिति, वो कैसे होती है। अब जैसे कोई सीरियल चल रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं अरुण गोविल को देख रहे हैं जो राम के रूप में हम देख रहे हैं, और सीता, तो ये सब कृत्रिम है, अर्थात बनावटी है, वो नहीं है। तो ये सब सम्यक ज्ञान भी नहीं है, मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, संशय ज्ञान भी नहीं है, सादृश्य ज्ञान भी नहीं है। इसको चित्त तुर्गादि न्याय रूप दे सकते हैं। तो जो है, अब दर्शक लोग हैं वो अनुमिति कैसे करते हैं, तो ये शंकुक बताते हैं, आचार्य शंकुक कहते हैं दर्शक लोग अनुमिति करते हैं। इयम सीता राम विषयक रतिमति विलक्षण कटाक्षादि मत्वात्, ये अनुमान बनाएंगे। तो इस अनुमान के द्वारा वो अनुमिति कर लेंगे। और ये तो सीता के विषय में करेंगे कि, और राम के विषय में अयम रामः सीता विषयक रतिमान विलक्षण भुजाक्षेपादि मत्वात्, इस तरह से वो जो है राम के विषय में अनुमिति कर देंगे कि ये राम है वो सीता विषय कृति वाला है, विलक्षण भुजाक्षेपादि मत्वात्, क्योंकि ये विलक्षण भुजाक्षेप वाला है। इस तरह से जो है वो अनुमिति करते हैं। तो ये जो आचार्य शंकुक का रहा रसानुमितिवाद। और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी अगर आप लोगों को कोई समस्या होगी तो हम और भी प्रयास करेंगे। अब समय भी हो गया है, अब आप लोगों के कोई डाउट हो तो आप लोग रख सकते हैं डाउट। लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए तो कक्षा को समापन की ओर ले चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
सर्वेभ्यो धन्यवाद।